इसी तरह के बयाना सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये माह मुबारक बड़ा ही प्यारा और बरकत वाला गुज़र रहा है। इस महीने की नमाज़ों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 दर्जा बढ़ा देते हैं। तो इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने का सामान इख्तियार करें। उसके लिए बहुत आसान सा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि सिर्फ़ डेली 3 घंटा अल्लाह की रज़ा की खातिर इस तरीक़े से गुज़ार दीजिए जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहते हैं। उस 3 घंटे को अगर आपने सही गुज़ार दिया तो मतलब होगा 3 घंटे के साथ अगर 30 दिन को ज़रब देंगे तो हो जाएगा 90 घंटा, और यही 90 घंटा आपके ज़िंदगी के लिए एक तब्दीली का ज़रिया और बाइस बन जाएगा। तो आइए, सबसे पहला घंटा है सहरी के वक्त। सहरी के वक्त 1 घंटा जो आप गुज़ारें इस अंदाज से गुज़ारें कि आम तौर पे उस टाइम पे उठना मुश्किल होता है, मगर क्योंकि सहरी खाना ही है इसलिए आप उठते हैं तो थोड़ा पहले उठ जाएं और कुरान की तिलावत करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, उसके साथ क़ज़ाए उम्री पढ़ें और फिर आखिर में आप 15-20 मिनट में सहरी वगैरह करके फ़ारिग हो जाए। तो 1 घंटा ये अल्लाह की रज़ा की खातिर होगा। दूसरा घंटा है फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज के बाद आप उसी मुसल्ले पे या उसी जगह पे बैठ करके ज़िक्र और अज़कार में लग जाएं, तस्बीह और तहलील में लग जाएं या कुरान की तिलावत में लग जाएं, और फिर जैसे ही सूरज निकल आए तो इशराक पढ़ के आप घर को वापस आ जाएं। तो ये हो गया दूसरा घंटा। और तीसरा घंटा है इफ्तारी के वक्त, इंदा इफ्तारी ही, यानी इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब वह इफ्तार के वक्त जो है सारे साजो सामान सामने रख के बैठता है। मासूम मासूम बच्चे और बच्चियां भी बैठते हैं, और इसी तरीके से माँ और बहनें भी बैठती हैं, और फिर घर का ये ज़िम्मेदार बैठता है अल्लाह की वहदानियत और रबूबियत को याद करके वो सारी नेमतों को देखता है और फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है। तो मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात से गुजारिश करूँगा, ख़ुसूसन हमारे माँ और बहनों से, कि इफ्तारी तो तैयारी करनी ही है, चाहे लेट से करें या जल्दी करें। तो बेहतर यही होगा कि आप असर की नमाज जल्द अज जल्द पढ़ के फ़ौरन इफ्तारी के तैयारी में लग जाए, और इफ्तारी से 1 घंटा पहले पूरा चीज़ों को तैयार करके दस्तरखान लगा के बैठ जाए, अपने बच्चों को लेके बैठाए और अपने हस्बैंड के साथ या भाई के साथ या जो भी आपके घर के अंदर मौजूद हो उनके साथ इज्तिमाई दुआ का एक जो है माहौल बनाएं और अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह के सामने रखें। तो ये हो जाएगा तीसरा घंटा, यानी सहरी के वक्त 1 घंटा, फजर के नमाज के बाद 1 घंटा और इफ्तारी के वक्त 1 घंटा। ये 3 घंटा अगर आपने सही माने में इस्तेमाल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत इतनी अच्छे अंदाज में हो रही है कि आपके हर मसले का हल आपको आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ुसूसन इस माह मुबारक की बरकतें सआदतें हम सबको मुबारक फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।